यो टाइम साथ में रखो, सुनो साथ में रखो, अलग अलग सवाल पूछो, अपना अपने अपने कैमरे लगाओ। सुनो, पता क्या टाइम कम है, दूर से आए, इवन कि मैंने आपको बोला था मैं करना भी आ जाऊंगा। एमएलए अडोडा महराज मलिक साहब मेरे साथ इस वक्त है। महराज साहब, टुडे यू वर perhaps 2 day visit to Karna and Tangda, बट आज की जो सबसे बड़ी खबर मुझे लग रहा है वो ये है कि आज बीजेपी के आईटी सेल के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ और अर्नब गोस्वामी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जाने से एफआईआर रजिस्टर हुआ है। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मुझे नहीं पता है। मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ जहाँ पे ये शेलिंग वगैरह हुई है, जंग के माहौल में जो लोग गमजदा हुए हैं या खौफ से डरे हुए, सहमे हुए, और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, मैं उसी सिलसिले में चल रहा हूँ। अब अर्नब गोस्वामी पे किसने एफआईआर किया मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि ऐसे ये कांग्रेस पार्टी ने सर आज किया है। देखिए, एफआईआर से बात ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ द डे। जब तक नहीं इनके जहन ठीक किए जाएंगे, जब तक नहीं इनकी अकल तोड़ी जाएगी, तब तक आप एफआईआर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एफआईआर से क्या ही बात बनेगी? अर्नब गोस्वामी को कौन रोक सकता है? कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने जो है मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रखा रिगार्डिंग द इस्तांबुल। वो कांग्रेस सेंटर जो है उन्होंने रिलेट किया उसको यहाँ जो तुर्की में है। उन्होंने कहा कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेंटर है। सर, देखिए, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि किन लोगों ने क्या किया है, लेकिन ये देश का मामला नहीं है। देश का मामला ये है, आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि मैं करना में गया हूँ, मैं और वो वैली जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ा नजर, टीटवाल, आप मुझे ये पूछे कि लोगों से आपने क्या पूछा, क्या देखा, क्या जाना। ओके, उस पे भी आते हैं सर आपका। अब ये जो मामला है, अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस को क्या बोला, वो मेरा कोई जवाब देने का वजह भी नहीं है। सर, आप कुपवारा के दौरे पे आए, आपने टंगडार देखा, आपने जो है बाकी जितने भी इफेक्टेड विक्टिम्स है उनके साथ आपकी मुलाकात हुई, तो क्या आपने देखा? लोग कितने परेशान है? लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, इलाकों को छोड़ चुके हैं, और बहुत सारी जगहों पे मैंने जो नुकसान देखा, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को नुकसान हुआ है, कम से कम उनको रिलीफ मिल जाना चाहिए था। फर्स्ट एड जिसे आप कह सकते हैं, फर्स्ट एड भी नहीं दिया अभी तक। 1,20,000 से क्या ही करेंगे? जिनके बर्तन नहीं है, जिनके कपड़े नहीं है, जिनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग नहीं है जहां पे उनको लिया गया है। अब लोग भी उस इलाके के अंदर उतने नहीं हैं जो लोगों को शेल्टर दे सकें, लोगों का घर बना कर दें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक जंग का माहौल बना, दुनिया को पता चला, लेकिन फिर भी हमारे लोग इस वक्त जूझ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अगर उमर साहब वहां पहुंच सकते हैं तो उनको रिलीफ भी अपनी जेब से दे सकते थे। सरकार, यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम। क्या आप मान चुके हैं कि सरकार जो है फेलियर है? आप सुन तो लीजिए, कह तो रहा हूँ, आप जब बोलने नहीं देंगे तो नहीं, आप बोलिए। अगर वो वहां पर गए, उस दौरे से बेहतर था उनका जो काफिला वहां गुजरा, उस इलाके के लिए गुजरा। अगर उतना अमाउंट, उतना पैसा उन्हीं लोगों को देते तो उनको एक रिलीफ मिल जाता। वहां जाने के बाद भी मैंने लोगों से सुना कि एनजीओ ने काम किया, फौज ने काम किया, और उसके अलावा गांव वालों ने काम किया। मैं चाहता था उनको रिलीफ ऑन स्पॉट मिलता, ऑन स्पॉट। अब बहुत सारे लोग जो मर गए हैं उनको 10 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, 6 लाख उनके। आज एक खबर सामने आई, एलजी साहब की जानिब से अनाउंसमेंट किया गया कि जो शेल्ड अफेक्टेड जो विक्टिम जो हमसे चले गए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, उनको आज नौकरी भी मिलेगी। ये अनाउंसमेंट आप शहीद कह रहे हैं। देखिए, जो काम सरकार को करना था वो एलजी कर रहा है, और जो जंग का माहौल ये इन्हीं लोगों का है। ये जो जंग से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या गोले दागे गए, ये सरकारों की देन है। अभी ये कह रहे हैं कि हम उन लोगों को नौकरी देंगे जो मर गया। अरे, जो जिंदा है, जो उससे परेशान है, उनके लिए बंकर का इंतजाम भी कीजिए। फौज के अपने बंकर हैं, पुलिस के अपने बंकर हैं, लेकिन जिस इलाके के अंदर गोला बारूद पड़ रहा है उन लोगों के अपने बंकर ही नहीं है। वो लोग झूंझ रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, इन लोगों को बता दीजिए सरकार को काम करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, ये परिवार के बड़े हैं और परिवार का ख्याल करना इनकी जिम्मेदारी है। बच्चे को अगर पेन और कॉपी चाहिए, माँ बाप उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं। अगर बच्चा बीमार हो जाए, उतना माल नहीं भी होगा, कर्जा उठाकर अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल देश है, और इस देश के अंदर कुछ लोगों को ने नुकसान उठाया है, और सरकार उनको नौकरी भी दे, और जिन लोगों के घर उजड़े हैं उन घरों का इंतजाम भी फौरन करे। इतनी देरी ना करें। आप फाइलों की फाइलें बनाए। जिस तरह आप सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, यू मीन टू से कि एलजी हुकूमत इससे पहले बेहतर थी? नहीं, मैं नहीं कहता। एलजी कौन है? एलजी माफिया है।
एलजी नहीं, चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को काम करना चाहिए। चुनी हुई सरकार को कितना चलता है आज? क्योंकि वीरे साहब कह रहे हैं कि हम एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं, ये हमारा फेलियर खुद का है। हम एक ताकतवर मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जमहूरी मुल्क के अंदर रह रहे हैं। अगर तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो ये कमजोरी हमारी है। सरकार में चुने हुए जो लोग हैं, जो एमएलएज हैं, जो मंत्रीज हैं, ये दोष आप किसी को मत दीजिए। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं चुना हुआ और मैं जानता हूँ डीसी का काम क्या है, ड्यूकम का क्या काम है और ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम है। मैं जानता हूँ और मैं अपना प्रोटोकॉल के तहत काम करता हूँ और मैं अपनी पब्लिक को सफर नहीं होने देता। कुछ जगहों पे कमी आती है, अकेला हूँ, क्योंकि पिछले 7 साल में आपने देखा ब्यूरोक्रेसी ने तामझाम बुना था, वो बादशाह बने हुए थे। अभी उनको उतरने में वक्त लग रहा है, लेकिन एलजी के शासन में, एलजी के नेतृत्व में ये जो चीजें कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी समझना चाहिए। आप जवाबदेह हैं, लेकिन सरकार के, और सरकार का तर्ज अपना रहता है काम करे या ना करे। हम चुने हुए लोग हैं, हम लोगों के जवाबदेह हैं। और जो हमारी सरकार में बैठे कुछ एमएलएज ने कहा है, ये इनकी नाअहली है। इतना बड़ा मैंडेट होने के बाद भी अगर ये कहेंगे कि हम पटवारी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, पटवारी को आप रोक भी सकते हैं, उसे काम भी ले सकते हैं। आप पटवारी को ट्रांसफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो करप्ट होगा या नाअहल होगा या वो काम नहीं करता होगा। आपका फर्ज बनता है उसको। डिप्टी सीएम को मैंने रिक्वेस्ट की, उसकी भी नहीं चलती है जी। अभी आपके यहाँ पटवारी है, उसको उठा के दूसरे को लाएंगे। जो खराब आपका पटवारी है दूसरी जगह खराबी नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि सिस्टम को ठीक करेंगे और उन लोगों को ठीक करने का तरीका इन लोगों के पास होना चाहिए। सिस्टम को कौन ठीक करेगा? मैं वही कह रहा हूँ, आप ट्रांसफर के बल पे सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, बल्कि जो करप्ट है उसको सजा देकर, या तो उसे घर बिठाकर, या तो उसे काम पे लगाकर उसे काम लिया जाए। क्या हुकूमत को नहीं चाहिए फिर, अगर यहाँ पे हुकूमत की फेलियर है, कि रिजाइन दे? नहीं, रिजाइन क्यों दें? जब इलेक्टेड है तो रिजाइन क्यों दें? हमें काम करना आना चाहिए। ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोल ही नहीं सकते। इलेक्टेड हैं हम, ये बातें गलत। अपोजिशन जिस तरह सवाल उठा रहे हैं कि अगर काम नहीं हो रहा है कि आप रिजाइन, शायद काम करने की कोशिश ही नहीं की। अगर काम करने की कोशिश करते तो शायद में भी होता, क्योंकि ग्राउंड पे ये लोग जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा करेंगे, वरना इनके पास ताकत है। सस्पेंशन नहीं कर सकते, एसडीएम की सस्पेंशन नहीं कर सकते। सीडीएफ फंड्स भी अभी अवेलेबल नहीं है। लोग दूसरी बात है, सीडीएफ फंड्स उस पर फिर कभी बात करेंगे। देखिए, ये जम्मू कश्मीर है और ये एक बहुत बड़ा देश है, और देश के अंदर जो भाजपा की सोच है, जम्मू कश्मीर को हित में, यहाँ बिहार दिवस मनाया गया, यूपी दिवस मनाया गया। अब जो है वो दिवस जो मनाए जा रहे हैं उस तरज पे जम्मू कश्मीर को लाना है। उनकी मंशा यही है, उनकी अकल तोड़ने में मजा आएगा, वक्त लगेगा इन हालात से। सर, बेरोजगारी पीक पे है, बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा जा रहा है। हुकूमत आने के बाद बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आप जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अच्छे ईमानदार लोगों को ताकत दे दो, ताकि वो जलील न हो, वो तलवे ना चाटे, वो आवाम के हित में काम करें और बेरोजगारी का खात्मा। सर, आप आम आदमी पार्टी का क्या कुछ मंशूर है? क्योंकि आज आप जो है वो आउटरीच प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे मेरा साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, आप आज यहाँ पर जो है यूटी के हेड भी है। वो आम आदमी पार्टी से तो आ ही रहा हूँ, लेकिन लोगों का दर्द रखता हूँ। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर मुगलों का राज चल सकता है कई सैकड़ों बरस, अंग्रेज यहाँ पे राज कर सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और हमेशा कश्मीर के लोगों ने फैसला किया और हम लोगों ने उसे सर आंखों पे लिया, लेकिन उनके फैसले हमेशा गलत रहे। अब हम अपना फैसला खुद कर रहे हैं, हम उस दलदल में नहीं आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी देश के कब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कब आम आदमी पार्टी सबसे उभर कर सामने आएगी? और आने वाले इलेक्शन में पार्टी की बात नहीं, ये लोगों की बात है, हम लोगों के लिए है। मैंने आज एक बात कही है जो बड़ी खूबसूरत है, मेरा शौक है मैं लोगों के काम करूं, और मैं शौक से यहाँ पे दौरे कर रहा हूँ। और किसी ने कहा कि आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं। मैंने कहा शौक से अगर घर बनाओगे बड़ा खूबसूरत बनेगा। प्लीज टेक माय लास्ट क्वेश्चन। मेरा साहब, आप कितने खुश है सर? लोगों के काम कितने हो रहे हैं आज? काम नहीं हो रहे हैं, डर का माहौल है, माफिया है, गुंडागर्दी है देश के अंदर। मोदी का शासन फेलियर रहा है, दुनिया जानती है कि मोदी के नेतृत्व में क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। आने वाला कल है, ऐसा नहीं है आज अगर जुल्म है, आज अगर बदहाली है, आज अगर बदअमनी है, अमन की उम्मीद बीजेपी दावा करे बाकी स्टेट्स में सुन तो लीजिए। आज एक इंसान पूरा दिन जो है मेहनत करता है, लेकिन शाम को आराम की उम्मीद करता है। हम मेहनत करेंगे, मुश्किल हालात